हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। मैंने वीडियो डालना बीच में बंद कर दिया था। एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी बुखार था और मुझे 2 दिन के लिए मायके भी जाना पड़ा। और मेरे भाभी को बेटा हुआ, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए उसको बधाई दीजिएगा आप सब। और फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो इसलिए मेरा टाइम थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया और मेरी तबीयत थोड़ी पहले से ही ख़राब थी, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत हुई मुझे। और अभी भी मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। आज सुबह मैं उठी पढ़ने के लिए तो मुझे मतलब ठंडी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ओढ़ लिया। मैंने कहा कि यार ये तो ठंडी लग रही है और मौसम भी थोड़ा ठंडे जैसा हो रहा है, तो सबको मतलब बुखार और सर्दी जुकाम हो रही है। तो आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। तो अभी मैं सुबह सुबह ग्रंथावली उठाई, मैंने कहा कि कुछ वाचन कर लेते हैं। उसमें जैसे जो संस्कृत के सूत्र वगैरह दिए गए हैं, पीछे से जो व्याकरण का पार्ट है, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग साहित्य के ही वाचन मत करिए, आप लोग उसका भी वाचन करिए। और उसके बाद जब मैंने वहाँ से पढ़ लिया, मुझे लगा कि नहीं अब कुछ और पढ़ना चाहिए, तो मैंने उठा लिया GK GS का किताब। मेरे पास महेश वर्णवाल की किताब है, अगर आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और किताब ऐसे मोटी है, मैं ये नहीं कि 300 350 पेज की किताब है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग सारा कुछ पढ़िए, पूरा पढ़िए, लेकिन ये है कि आप लोग मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग उस चीज़ को पढ़िए। तो अपने हिसाब से आप अपनी समझ से बाकी आप GK GS की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और फिर मैं पढ़ चुकी, मैंने सुबह का मेरा सारा काम हो चुका था, तो दोबारा 10 बजे से फिर खाली हो जाती हूँ। तो 10 से 12 तक पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि 12 बजे बच्चे आते हैं। तो 12 बजे बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चों के साथ 2 बजे तक पूरा लगना पड़ता है। फिर खाएंगे, आएंगे, सोएंगे और फिर 3 बजे से गुरुजी की क्लास चलने लगती है। कभी 4 तक पढ़ाते हैं, कभी 5 तक पढ़ाते हैं, जैसे गुरुजी की इच्छा होती है वैसे पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ, रिवीजन भी करना होता है। और एग्ज़ाम में भी पास आ रहा है सब। कोई कह रहे हैं नवंबर में होगा, कोई कह रहे हैं दिसंबर में होगा। मे भी नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में ही होना चाहिए। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम की हड़बड़ी मत करिए। जिनका TGT है वो लोग लग के बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और अभी तो दिखा रहा था कितने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, कि RO से भी ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। 166 लोग एक सीट पे, आज मैंने पेपर में देखा था 166 लोग दिखा रहे हैं। तो इसलिए मतलब देख के मेरे हौसला पस्त हो गया। मैंने कहा कि अभी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, ज़रा सा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और तबीयत की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, और उसको कवर करने की कोशिश मैं करूँगी। हालांकि 6-7 दिन का नुकसान होना, मैंने एकदम से बंद नहीं किया था, बट मैं प्रॉपर रूटीन में पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठ रही थी तो मतलब आंखों से ऐसे गरम गरम लगने लगता है और बहुत दिक्कत हो रही थी। और फिर अपने घर भी चली गई, तो वहाँ से और पानी बदल गया, तो और फिर दिक्कत होने लगी। तो ये मैं पढ़ रही थी LD ग्रंथावली से, उस LT मिशन से मैं पढ़ रही थी। और मैं आपको कहूँगी जैसे जो कुछ प्रमुख पात्र परिचय है, आप लोग जो मूल किताबें हैं उसकी भूमिका पढ़िए। जो कुछ वहाँ से मिसिंग है आप अपनी किताबों पर ही लिखते चलिए। आप लोग ये मत घबराइए कि हाँ किताबें ख़राब हो रही हैं। किताबें ख़राब नहीं हो रही हैं, वो आपके ज्ञान के लिए ही हैं, आपके पढ़ने के लिए ही हैं। तो अलग से कितना आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जितना आप अलग से नोट्स, जैसा पूरा LT मिशन आपका पूरा नोट्स ही है एक तरीके से। आप कितना नोट्स बनाएंगे, खुद से अगर लिखेंगे, लिखते लिखते भी आप थक जाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो चीज़ें आपको मतलब लगे आप लोग उसको ऐड करते जाइए, अब वहीं पे उसी जगह लिख लीजिए। और जब भी क्लास करिए, जब भी कोई भी कोचिंग करिए, तो अपने हाथ में पेन रखिए, एक कॉपी, रफ कॉपी जैसा ज़रूर पास में रखिए, क्योंकि लिखते रहिए। हम हर एक क्लास में जाते हैं, हम क्लास करते हैं, बस सुनते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं और हंस के चले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ज़िंदगी हमें ऐसा रुलाएगी, फिर हम दोबारा हंस नहीं पाएंगे। इसलिए पढ़ाई के प्रति सीरियस रहना। देखिए, होना ना होना ये भाग्य की बात है। मैं खुद नहीं कहती कि हाँ 100% मेरा होगा ही, लेकिन 99% मैं उम्मीद रखती हूँ नहीं ठीक है, मैं मेहनत करूँगी तो मेरा होगा। जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं मास्टर बनने के काबिल हो गई, मैं टीचर बनने के काबिल हो गई, तो उस दिन भगवान से कहूँगी हाँ भगवान अब मेरा भी कुछ देखिए जुगाड़ पानी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। और अगर ठीक है, अगर बीच में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, कहीं आना जाना है, तबीयत ख़राब है, तो उतना चलता है। लेकिन ये है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना होगा। अब मैं आज से आप लोगों से अपने डेली रूटीन शेयर करूँगी, और बाकी जो भी क्वेरी हो, जो भी
भी बातें हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। मुझे लगा कि मुझे मतलब भी यूट्यूब पे वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने देखा कि संस्कृत विषय में बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो बहुत ज़्यादा मिल पाए। और तो मुझे लगा कि मुझे संस्कृत के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं तो मैं भी बहुत ढूंढने जाती हूँ कि हाँ इसको कैसे पढ़ें, या तो कोई पढ़ता रहता है अपने सब्जेक्ट का कोई रहता है तो हमें एक मतलब सहारा होता है कि हम थोड़ा सा उसको देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसे पढ़ रहे हैं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हर इंसान अपने आप में बेस्ट है, बहुत अच्छा है, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बारीकियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमेशा मेरा मानना ये है कि विद्यार्थी का हमेशा आँख और कान का तेज़ होना चाहिए। आँख का तेज़ इस तरीके से होना चाहिए कि आप जो पढ़ें बहुत बारीकी से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, कि एक बार आपकी नज़रों के सामने अगर मतलब अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपको उसमें ढूंढना कन्फ्यूज़न हर मतलब क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है। मैं मानती हूँ 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता है, जैसे सिमिलर हो जाते हैं, बट सब में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कान का ये तेज होना चाहिए कि जो गुरुजन बता रहे हैं, जो आप कहीं से भी मतलब सुने ग्रहण किए तो उसको दिमाग में आत्मसात करिए, अपने मन में आत्मसात करिए कि हाँ ये मैंने सुना था, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हो पाएगी, क्योंकि कंपटीशन में बहुत टफ है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको कुछ नया करना होगा, कुछ अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी ठीक है, भगवान है वो सबके लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखते हैं, लेकिन ये है कि हमारी कमी कहाँ रह गई, हमने क्या किया, हमने पढ़ाई के नाम पे क्या किया, हमने कितना समय दिया, अपनी आत्मा से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरा मानना ये है कि जब भी हम कभी भगवान के सामने खड़े हों कि हाँ प्रभु आपने मुझे नहीं दिया, तो ये सोच के खड़े हों कि हाँ क्या मैंने पूरी मेहनत की थी, क्या मैंने पूरी ईमानदारी से 100% मेहनत की थी। अगर जिस दिन आपका मन आपसे कहेगा कि हाँ आपने 100% मेहनत किया था, आपने पूरा सर्वस्व अपना दिया था, तो उस दिन आपका कहीं ना कहीं आपका निश्चित हो जाएगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। और पढ़ाई की एक रूटीन होता है, आप लोग लिखित बेस पे अपना एक रूटीन बनाइए और उसी हिसाब से पढ़ाई करिए। मैं अपना डेली का टाइम टेबल बनाती हूँ, और इस बीच तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अभी तो एग्ज़ाम काफ़ी दिन है, तो मैं अपना डेली रूटीन बना के पढ़ाई करूँगी। मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, और कुछ पूछते हैं तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आती हैं, मैं सर्वज्ञाता हूँ तो नहीं तो विद्यार्थी क्यों रहती, अब तक तो कहीं ज्वाइन हो जाती। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि जो मुझे को समझ में आता है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चक्कर मत पड़िए, यहाँ वहाँ क्लासेस में मत भटकिए। आपने जो लिया है, जो मटेरियल आपके पास है, जो बुक्स आपके पास है, उस पर 100% आप लोग विश्वास करिए, भरोसा करिए, और आप लोग उसी को पढ़िए, बार बार उसी को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार आप लोग उसी को पढ़िए, तो आप लोगों को वो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। और बाकी यहाँ पढ़ लेंगे वहाँ पढ़ लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कुछ भी कमियां हो वो भी बताइएगा, जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बताइएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। माँ सरस्वती कृपा सब पे बनेगी, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निश्चित हो जाएगा। वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं, और आरपीएससी का भी फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग भर सकते हैं। जीडीसी का भी हो रहा है, और बिहार स्टेट तो आया था लेकिन उसका कुछ विशेष पता नहीं चला, अभी तो शायद नहीं भरा जा रहा है। यूपी टेट की भी डेट आई है, तो सब सारी परीक्षाओं को, जिनका सीटेट नहीं है उनको भी क्वालिफाई करना है, तो सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई करिए। और जीके जीएस भी साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जीके जीएस हमारा बहुत अच्छा नहीं होता है तो हमें फिर बाद में दिक्कत होती है। और हर एग्ज़ाम में यूपी टेट में भी जीके जीएस ही चलेगा, तो अगर आप अभी से पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका एलटी भी क्लियर हो जाएगा और उधर सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। राधे राधे।